हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एज ऑफ कोड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे एचटीएमएल की, क्योंकि सीएसएस स्टार्ट हो चुका है और सीएसएस का एक लेक्चर भी आ गया है। आई होप आप सब ने वो लेक्चर देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए, फिर इस लेक्चर पर आइए। जब भी हम एचटीएमएल लिखते हैं, क्योंकि हमें एचटीएमएल लिखते हैं, और जब भी हमें उसमें सीएसएस लगाना होता है, तो हम एक सिलेक्टर का यूज़ करते हैं। लाइक कि जैसे एक वेब पेज है, उस पर हमने एक H1 को सिलेक्ट किया, तो वो जो H1 को जब हम सिलेक्ट करके उस पर CSS की प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे, तो वो हमारा सिलेक्टर हो जाता है। क्योंकि आप जब CSS लिखोगे तो वो एक HTML एलिमेंट को टारगेट करता है, तो वही हमारा सिलेक्टर होता है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने H1 लिया हुआ है, एक एलिमेंट जो कि हमारा एक सिलेक्टर है CSS लिखने के लिए। फिर मैंने यहाँ पर CSS लिखी हुई है। 2 प्रॉपर्टीज़ हैं CSS की, एक कलर है और एक फॉन्ट साइज़ है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो इस H1 एलिमेंट में आएँगी, और यहाँ पर जो हमारा H1 है वो एक सिलेक्टर के जैसे वर्क कर रहा है। तो चलते हैं, मैं आपको इसका डेफिनेशन बताती हूँ सिलेक्टर्स का। CSS में हम लोग सिलेक्टर जो होते हैं वो यूज़ करते हैं एक HTML एलिमेंट को टारगेट करने के लिए हमारे वेब पेज में, जिससे कि वहाँ पर हम स्टाइल दे सकें। CSS में कई वैरायटी के सिलेक्टर्स होते हैं। फ़िलहाल जो है वो मैं 5 तरीके का सिलेक्टर्स जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहला जो है एलिमेंट सिलेक्टर है। एलिमेंट सिलेक्टर में हम लोग हमारे वेब पेज में से या हमारे कोड में से कोई भी एक एलिमेंट को टारगेट करते हैं, और उस पर हम लोग CSS की प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं, जिससे कि वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो उस एलिमेंट में आती हैं। देन जो सेकंड जो आता है वो हमारा आईडी सिलेक्टर होता है। आईडी सिलेक्टर में क्या होता है कि जैसे हमारा कोई एक HTML है, HTML एलिमेंट है, उसमें हमने एक आईडी दी हुई है। अब उस आईडी को हम लोग यूज़ करके वहाँ सिलेक्टर में उसमें CSS की प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। तो जो भी हम वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे वो हमारे एलिमेंट में आएँगी आईडी के थ्रू। और जो आईडी जो हम यूज़ करते हैं वो यूनिक होती है, क्योंकि क्या होता है कि जो आईडी यूनिक लेते हैं, जिससे कि जैसे वेब पेज पर जो भी हमारी कोई भी एक यूनिक चीज़ होती है, यूनिक हमारा कोई डिज़ाइन है या कुछ भी हमने जो यूनिक चीज़ ली है, उसको हम आईडी से वहाँ पर उसको प्रॉपर्टीज़ देते हैं CSS की। अब फिर आते हैं हमारे CSS क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर में ये होता है कि जैसे सेम होता है कि हम एक क्लास बनाते हैं और उस क्लास के ऊपर हम लोग CSS की प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं। क्लास सिलेक्टर में ये बेनिफिट होता है कि आप इसको मल्टीपल एलिमेंट्स पर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि जैसे कि जिस एलिमेंट में सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, आप उस पर वो सेम क्लास लगा देंगे तो आपको सेम प्रॉपर्टीज़ मिल जाएँगी। बार-बार आपको CSS नहीं लिखना पड़ेगा, रिपीट नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपली क्या करोगे, वो क्लास उस एलिमेंट पे लगाओगे जहाँ पर आपको सिमिलर प्रॉपर्टीज़ चाहिए। फिर आते हैं हमारा 4th वन, जो है कि हमारा CSS यूनिवर्सल सिलेक्टर है। यूनिवर्सल सिलेक्टर जैसे कि हमारा एक वेब पेज है, उस पर हम चाहते हैं कि वो पूरे वेब पेज पर कुछ प्रॉपर्टीज़ आप लगाना चाहते हैं CSS की, जो कि पूरे वेब पेज पर आएँ, किसी एक एलिमेंट पर आप नहीं लगाना चाहते। पूरे के पूरे वेब पेज पर आप एक CSS की प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं, तो आप CSS यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज़ करते हैं। अभी VS कोड पर चलेंगे हम लोग, और मैं आपको वहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज़ करना बताऊँगी कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा 5th वन, जो कि है CSS ग्रुपिंग सिलेक्टर। ग्रुपिंग सिलेक्टर में क्या होता है, लाइक कि हमारे जो है कोई भी एक एलिमेंट है, मतलब एक से ज़्यादा कोई भी एलिमेंट है जिस पर हम लोग सेम CSS की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप एक साथ 2 एलिमेंट्स को लिख सकते हैं कॉमा से। तो ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी, जिससे कि हम ग्रुप कर देते हैं सिलेक्टर्स को, और सेम मतलब बार-बार जैसे कि अलग-अलग सिलेक्टर्स लगा के हमें वो प्रॉपर्टीज़ नहीं लिखनी। हम एक ही बार लिखेंगे उनमें कॉमा से सेपरेट करके, जिससे कि हमारे 2 एलिमेंट्स पर एक ही बार लिखने पर वो सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को और हमारे VS कोड पर चलते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर ये मैंने selectors.html नाम की फ़ाइल बना ली है, और उसमें मैंने टाइटल भी यहाँ पर लिख दिया सिलेक्टर्स इन HTML। अब मैं बॉडी में चलती हूँ, और बॉडी में यहाँ पर मैंने एक H1 टैग लिया हुआ है, उसमें मैंने एक रैंडम टेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस इज़ अ हेडिंग। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं इस पर CSS लगाऊँ, इस H1 को टारगेट करते हुए, इस H1 सिलेक्टर को टारगेट करते हुए मैं इस पर CSS की प्रॉपर्टीज़ लगाऊँ। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल के लिए इंटरनल CSS का यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि सेम पेज पर आपको CSS भी विज़िबल हो कि मैं क्या कौन-सी प्रॉपर्टी लगा रही हूँ,
और नीचे कौन सी क्लास किधर लगी हुई है या कौन सा मैंने सिलेक्टर यूज़ किया। अभी मैं एक्सटर्नल सीएसएस को नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो चलते ही यहाँ पर मैं लगाती हूँ स्टाइल टैग। मैंने स्टाइल टैग दे दिया है। अब मैं यहाँ पर H1 को सिलेक्ट करूँगी और इस H1 में मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाना चाहूँगी। लाइक सबसे पहले मैं लगाना चाहूँगी यहाँ पर बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर दे देती हूँ पिंक। हाँ, ये मैंने पिंक दे दिया। अब इसमें मैं एक बॉर्डर लगाना चाहती हूँ। बॉर्डर लगाना चाहूँगी मैं 2px का। और इसमें मैं इस बॉर्डर को एक कलर भी दे देती हूँ, लाइक सॉलिड रेड दे देती हूँ। चलिए सेव करती हूँ मैं इसको। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ कैसे लगाते हैं। अभी मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में ये प्रॉपर्टी भी बताऊंगी। फिलहाल के लिए तो सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ये ले रही हूँ। आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको पूरा मैं बॉर्डर प्रॉपर्टी भी बताऊंगी। तो चलते हैं हमारे ब्राउज़र पर और देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है हमने सिलेक्टर से सिलेक्ट करके यहाँ पे हेडिंग में हमारा बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है और हमारा बॉर्डर भी आ रहा है। तो वापस आते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल तो हमने ये ले लिया है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग एक पीवी ले लेते हैं इस पैराग्राफ में। अभी ये तो हो गया हमारा एलिमेंट वाला सिलेक्टर। अभी मैं लेती हूँ यहाँ पे आईडी वाला सिलेक्टर। तो ये मैंने एक पी ले लिया है। अब इस पी में मैं कोई भी एक रैंडम टेक्स्ट लिखती हूँ, 10 वर्ड्स ले लेती हूँ लॉरेंस से। तो मैंने ये ले लिया है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, आईडी का यूज़ करूँगी। तो ये मैंने आईडी ले ली। अब मैं आईडी यहाँ पे दे देती हूँ कोई भी एक रैंडम, लाइक इस आईडी का नाम मैं कलर दे रही हूँ फिलहाल के लिए। अब ये मैंने कलर दे दिया। अब मैं इस आईडी को सिलेक्टर के जैसे यूज़ करूँगी। तो मैं इसको कैसे लिखूँगी, आईडी को जब भी हम लिखते हैं तो हैश से लिखते हैं और यहाँ पर उसके बाद आईडी लिखूँगी। तो आईडी है मेरी कलर। मैं यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाऊंगी। उसके बाद अब मैं जो भी प्रॉपर्टीज इसमें लिखना चाहती हूँ मैं वो लिखूँगी। लाइक फ़िलहाल के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं, एक तो बैकग्राउंड कलर ही मैं यूज़ कर लेती हूँ। बैकग्राउंड कलर ले लेते, चलिए एक्वा ले लेते हैं। और इसके बाद मैं इसमें दे देती हूँ फ़ॉन्ट साइज़ दे देती हूँ। चलिए फ़ॉन्ट साइज़ जो मैं दे देती हूँ लार्ज दे देती हूँ। चलिए सेव करते हैं और ब्राउज़र पर चलते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आईडी से टारगेट कर लिया है उसने और कलर भी आ रहा है इसका, फ़ॉन्ट साइज़ भी आ गया है, लार्ज हो गया है। अभी चलते हैं हम लोग और चलिए एक और मैं यहाँ पे पी ले लेती हूँ। अब इस पी पे मैं आपको क्लास सिलेक्टर को बताऊँगी कि क्लास सिलेक्टर को हम कैसे लिखते हैं। यहाँ पर भी मैं क्या करती हूँ, सेम लॉरेंस से मैं 15 वर्ड्स ले लेती हूँ। मैंने ये यहाँ पे लिख दिए हैं। इधर आते हैं हम लोग और मैं यहाँ पर क्लास लगाती हूँ। मैंने यहाँ पे क्लास लगा दिया। अब इस क्लास को मुझे एक कोई भी नेम देना पड़ेगा। चलिए मैं इसको नेम देती हूँ बीजी कलर दे देती हूँ। ये मैंने इसको बीजी कलर दे दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पर अब मैंने यहाँ पे क्लास लिया है। तो क्लास को जब भी हम एज अ सिलेक्टर यूज़ करते हैं तो यहाँ पर डॉट से हमें उसे रिप्रेजेंट करना पड़ता है। डॉट लगाऊंगी और उस क्लास का नेम लिखूंगी। उसके बाद मैं करली ब्रेसेस में सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ लिखूंगी जो भी मुझे यहाँ पर लगानी होगी। तो चलिए यहाँ पे लगाते हैं, बॉर्डर ले लेते हैं। फिर से बॉर्डर लेते हैं, यहाँ पे बॉर्डर लेते हैं 2px ले लेते हैं, सॉरी 2px। और ये ले लेते हैं सॉलिड ब्लू ले लेते हैं। चलिए अभी चलते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो मैंने पी में क्लास लगाई हुई है वो यहाँ पर भी आ गई है। और अगर मैं चाहती हूँ कि लाइक मैंने यहाँ पर एक H1 के नीचे एक H6 ले लेती हूँ या H5 ले लेते हैं। चलिए अभी मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख देती हूँ। ये मैंने यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया है और इस हेडिंग में भी मैं क्या करती हूँ, सेम क्लास दे देती हूँ। यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि जो बीजी कलर क्लास में प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस हेडिंग में भी आए। तो मैं यहाँ पर भी सेम यहाँ पर क्लास लगा देती हूँ बीजी कलर नाम से जो हमने बनाई थी नीचे। सेव करते हैं और ब्राउज़र पर चलते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इस हेडिंग में भी सेम प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। और अब मैं क्या करना चाहती हूँ कि जो ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में भी मैं क्लास लगाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं
बीजी कलर वाली वो इसमें भी आए, तो मैं इसमें भी लगा सकती हूँ। मुझे क्या करना होगा, सिंपली क्लास लेना होगा और इस क्लास में वो क्लास का नाम लिखना होगा जिसकी मैं प्रॉपर्टीज़ इस एलिमेंट पे लगाना चाहती हूँ। ये मैंने लगा दिया, तो आप देख पा रहे होंगे कि इन तीनों पर ही बॉर्डर आ गया है, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ बॉर्डर की प्रॉपर्टी लगाई हुई है, तो ये आ गई है। अब जो क्लास सिलेक्टर होता है उसमें लाइक जैसे कि आप जब भी कोई क्लास लिखते हैं तो आप ये चीज़ याद रखना हमेशा कि क्लास को हम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, लाइक कि जैसे कि आपको क्या करना है, कोई भी एलिमेंट में और एक क्लास दी हुई है, तो आप उस पर भी मतलब जैसे कि एक एलिमेंट डॉट उसकी क्लास, उसमें भी आप अलग से प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं। लाइक देखते हैं, चलिए यहाँ पर आती हूँ मैं। यहाँ पर ये तो एक ये कलर है बीजी कलर, सॉरी, हाँ, एक तो यहाँ पे बीजी कलर है। अरे! हुँ। मैं यहाँ पर एक और क्लास दे देती हूँ। लाइक ये तो बीजी कलर है और यहाँ पे मैं एक और क्लास दे देती हूँ, एक रेड नाम की मैं यहाँ पे क्लास दे देती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, जैसे कि आपको क्या करना होगा कि जैसे मान लो कि कभी-कभी हम क्या करना चाहते हैं कि हमारा मतलब जैसे कि रेड क्लास है, मान लो कि रेड क्लास जो है वो काफ़ी जगह पे लगी हुई है। जैसे कि एक पैराग्राफ में भी है, एक हेडिंग में भी है, कहीं और भी कुछ है वहाँ पर भी दी हुई है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो पैराग्राफ वाला जो रेड क्लास है उसी पर मेरी कुछ पर्टिकुलर सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ आएँ। तो ये भी मैं कर सकती हूँ। देखिए देखते हैं कैसे करते हैं। हम यहाँ पे एक पी लेंगे, उस पी में हमें क्लास चाहिए रेड, तो मैं यहाँ पे पी डॉट रेड लिखूँगी। इसका मतलब ये होता है कि जो पी एलिमेंट है उसमें जो रेड क्लास है, मतलब कि ये वाला जो पर्टिकुलर एलिमेंट है इसी पर ही ये प्रॉपर्टी काम करेगी, हर वाले उस पर काम नहीं करेगी। लाइक अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कैसे होता है ये। तो चलिए ये पी डॉट रेड है। अब मैं इसमें क्या करती हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ। इसमें मैं बैकग्राउंड कलर देती हूँ लाइक येलो दे देती हूँ, येलो ग्रीन दे देते हैं चलिए फिलहाल के लिए। ये मैंने दे दिया। अब जो पी एलिमेंट में जो रेड है, रेड क्लास है, उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ आएँगी। तो ये वाला जो है लास्ट वाला ही है। तो इसमें ये प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। अब मैं क्या करती हूँ, इस H1 में भी ये रेड क्लास लगाती हूँ। आपको लगा के दिखाती हूँ। H1 में भी मैंने ये रेड क्लास दे दी है। अब हम लोग चल के देखते हैं कि ये वाली जो रेड क्लास है इसकी प्रॉपर्टीज़ इसमें आई या नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बैकग्राउंड कलर येलो ग्रीन नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जो हमने कंडीशन लगा के रखी है कि जो पी एलिमेंट में जो रेड क्लास है उसी पर ये सिर्फ प्रॉपर्टीज ऐसे हों। इससे क्या हो सकता है, इससे क्या होगा कि जैसे कि हमने ये जो क्लास लगी हुई है यहाँ पर, तो हम ये चाहते हैं कि पी एलिमेंट में जो रेड क्लास है उसी में सिर्फ ऐसा हो। लाइक ये रेड क्लास कहीं और भी आप लगा दोगे तो ये ऐसा नहीं होगा। तो मीन्स कि आप इस रेड में अलग प्रॉपर्टीज दे सकते हो। और चलिए मैं दे के दिखाती हूँ आपको। लाइक ये रेड दे दिया मैंने यहाँ पे, इस रेड में मैं देती हूँ लाइक कलर दे देती हूँ। चलिए कलर मैंने दे दिया, ये रोज़ी ब्राउन दे दिया। अब चलते हैं देखते हैं कि इसमें आया ही नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये रोज़ी ब्राउन कलर इसमें आ गया। चलिए चेक करके देख लेते हैं, क्योंकि ये विजिबल नहीं हो रहा है। इसका कलर मैं चेंज कर देती हूँ। कलर चलिए ब्लू दे देते हैं यहाँ पे, ब्लू वायलेट दे देते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं और देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि आप ऐसे क्या कर सकते हैं कि इस रेड पर एक अलग क्लास लगा सकते हैं। मतलब एक रेड पर सिर्फ रेड क्लास पर एक अलग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं आप सीएसएस की, और जो ये पी डॉट रेड है इस पर एक अलग प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं। कि जैसे कि आपने यहाँ पर क्लास लगा चुके हैं और आप चाहते हैं कि जो इस पी के पर्टिकुलर रेड, इस पी एलिमेंट के पर्टिकुलर रेड क्लास पर आप कोई भी प्रॉपर्टीज लगाना चाहते हैं तो वो वहाँ पर लग जाएगी। अब आते हैं उसके बाद यूनिवर्सल सिलेक्टर पे कि सीएसएस का यूनिवर्सल सिलेक्टर कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। बेसिकली यूनिवर्सल सिलेक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एंटर देते हैं, यहाँ से एक स्टार लगाते हैं, स्टार लगा दिया, और इस स्टार के बाद हम लोग यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, लाइक मैं चाहती हूँ कि जो मेरा वेब पेज है उसमें सारी कुछ चीज़ें टेक्स्ट सेंटर में आए। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देती हूँ। ये यहाँ पर ये कर सकते हैं।
टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकते हैं, लाइक फ़ॉन्ट दे सकते हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ पूरे वेब पेज पर हमारा इतना होना चाहिए। फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया लाइक 30 px दे दिया फ़ॉन्ट साइज़, ये प्रॉपर्टी। और जैसे इसमें मार्जिन पैडिंग भी हम लोग लगाते हैं। अभी आपको नहीं पता है मार्जिन पैडिंग क्या होती है, पर इसका यूज़ बेसिकली मार्जिन मार्जिन और पैडिंग लगाने के लिए भी हम लोग करते हैं। जब भी हम चाहते हैं कि हमारे वेब पेज पर कोई भी मार्जिन पैडिंग ना हो पहले से, जब तक हम ना अप्लाई करें प्रॉपर्टी, तो हम उसमें उस केस में हम मार्जिन पैडिंग को 0 ले लेते हैं। फिलहाल चलते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं लगाना पड़ा, पूरे वेब पेज पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर यहाँ पर लग चुका है। तो ये हो गया फिलहाल। और अभी हम आते हैं हमारे ग्रुपिंग सिलेक्टर पर। सीएसएस ग्रुपिंग सिलेक्टर को हम कैसे यूज़ करते हैं, लाइक यहाँ पर ये मैंने ले लिया। अब चलिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं एक ले लेती हूँ, नेव टैग ले लेती हूँ। चलिए नेव टैग ले लिया। अब इस नेव टैग में लाइक मैंने कोई भी एक रैंडम टेक्स्ट दे दिया, और लाइक यहाँ पे मैंने फुटर ले लिया, सपोज यहाँ पे फुटर ले लिया। अब इस फुटर में भी मैंने कोई भी लाइक लॉरेंस से 10 वर्ड्स ले लेती हूँ। चलिए अब मैं चाहती हूँ कि इन दोनों का जो बैकग्राउंड कलर हो वो सेम हो, तो मैं उस केस में क्या करूँगी, यहाँ पर क्या करूँगी, यहाँ पर सिलेक्टर लूँगी। एक तो यहाँ पर मैं नेव लूँगी, नेव के बाद मैं कॉमा लगा के फुटर लूँगी। फुटर लेने के बाद मैं अब इसमें लगाऊंगी बैकग्राउंड कलर, और इस बैकग्राउंड कलर को मैंने दे दिया चलिए ये ले लेते हैं, क्रिम्सन कलर मैंने ले लिया। अब चलते हैं, ये तो आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों पे सेम कलर आ रहा है। तो जब भी हमें किसी भी दो एलिमेंट्स पर सेम CSS की प्रॉपर्टीज़ लगानी हो, तो HTML एलिमेंट्स पर सेम CSS की प्रॉपर्टीज़ लगानी हो, तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। लाइक अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने नेव में ये क्यों डाल दिया है, नेव में तो नेव बार आता है। तो अभी फ़िलहाल मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ऐसा किया हुआ है। बाकी फुटर में भी अपना लिंक्स आती हैं काफ़ी सारे, नेव में भी हमारी लिंक्स आती हैं, तो आप लोग ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और आप लोगों के जो भी पर्सन नोन हैं उनको कोडिंग सीखना है तो उनके साथ चैनल को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।